दोस्तों फिलिप्स के स्पीकर का आपने टीयर डाउन देख लिया और ये पैक हो चुका है। अब ये सेल आउट के लिए कहीं जा रहा है, तो जहाँ भी जा रहा हो जाने दो। लेकिन अभी वक्त आ गया है अकाई मेक के स्पीकर का अनबॉक्सिंग और इसका टीयर डाउन। तो इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये अकाई मेक का एक स्पीकर है 2.1 मल्टीमीडिया। तो देखते हैं इतने वर्षों में जहाँ पहले केवल लेफ़्ट राइट चैनल चला करते थे और अब आ गया है 2.1, तो इतने सालों में क्या बदला है इस सिस्टम में, तो चलिए देखते हैं। तो इसे खोल लेते हैं। दोस्तों बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है 30 वाट सबवूफर एंड 10 वाट के दो लेफ्ट और राइट, यानी कि टोटल 40 वाट का है। और जो फिलिप्स का हमने देखा था लेफ्ट राइट में वो 30 वाट था, यानी 15 प्लस 15 वाट। और इसका टोटल वेट 4.5 केजी और फिलिप्स का था 7.5 केजी। तो इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बॉक्स हमने ओपन कर लिया है और इसके अंदर पैकिंग तो काफ़ी बढ़िया है। थर्मोकोल और इसका सॉफ्ट पैड इसमें लगा हुआ है। और यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, स्क्रैच एंड विन, स्कैन एंड विन। तो देखिए ऐसा कोई स्कैन करने से कुछ जीतना उतना इसमें तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसे फेंकते हैं। तो चलिए मेन स्पीकर बाहर निकालते हैं। दोस्तों इसके साथ लेफ़्ट राइट और एक सब वूफर का यूनिट है। तो ये इसका कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से आपके सामने रख दिया है मैंने। तो चलिए इसे अब साउंड इसका चलाकर टेस्ट भी करते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों सेटअप तो लगा दिया है और एक नॉर्मल प्रॉब्लम आपने देखा होगा ब्लूटूथ मॉड्यूल में कि उसमें से जिसका ब्लूटूथ का जो प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंसी होता है काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो एक हल्का सा नॉइस होता है उसमें। तो वो भी नॉइस मुझे इसमें मिल रहा है। तो यानी कि इसके अंदर जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो भी इसका कुछ इनबिल्ड नहीं है, सब चाइनीज़ है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में इसका साउंड टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से चल रहा है। साउंड टेस्टिंग के लिए नॉन कॉपीराइट यूज़ करेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो कॉपीराइट वाला ही सॉन्ग हम लोग इसमें प्ले करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ही प्ले करो, क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा यूट्यूब में आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों ये अभी बेस किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, अभी वॉल्यूम कम है, अब वॉल्यूम बढ़ाते हैं। फ्रंट में प्ले पॉज वॉल्यूम अप एंड डाउन यहाँ पर है। तो दोस्तों इसमें जो बेस की क्वालिटी है वो फील नहीं आ रहा, जो डेप्थ फील होता है बेस का वो इसमें नहीं मिल रहा है। हालांकि ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन जो मैं कहूँगा उसमें जो डिस्टॉर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो बेस की क्वालिटी होती है विदाउट डिस्टॉर्शन जैसा बेस पंच होता है वो इसमें मेंटेन नहीं कर पा रहा है। जब वॉल्यूम मैं इसे अप कर रहा हूँ तो बेस का जो पंच है वो अलग टाइप से अलग उसमें साउंड क्रिएट हो रहा है, जो कि डिस्टॉर्शन को शो करता है। तो जिस तरीके से इसका कॉस्टिंग है उसके हिसाब से ये ठीक ठाक परफॉर्म करता है, जो जैसी भी इसकी कॉस्टिंग है मार्केट में जो भी मिलता है। तो यहाँ तो कोई ऐसा कोई रिव्यू नहीं है इसका, ये हम इसे आगे और चल के इसके इंटरनल के किस तरीके का अरेंजमेंट होता है। दोस्तों मैं ये देखना चाहता था कि लोग जो है 12 इंची 15 इंची के पीछे क्यों बावले हो रखे हैं। उसका रीज़न ये है कि इस टाइप के जो छोटे सेट होते हैं उन्हें वैसा पंच नहीं दे पा रहे हैं जैसे उन्हें तलाश है। तो इसीलिए वो बड़े बड़े स्पीकर बड़े बड़े एम्पलीफायर 500-600 वाट घर पे भी बजा रहे हैं, पता नहीं। ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है। किसी को तो 2 वाट 3 वाट ही काफ़ी होता है, कोई कोई 1000 वाट में भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो चलिए अभी तो इसको देखने के बाद जो इसका बेस क्वालिटी है वो देखने के बाद मैंने अभी इसमें डीजे सॉन्ग प्ले किया, लेकिन मैं कोई ओल्ड सॉन्ग प्ले करता हूँ जिसमें कि ज़्यादा हाई बेस पंच नहीं होता है, तो उसमें किस टाइप का परफॉर्मेंस है वो भी देखना चाहता हूँ मैं। मैं अकेले यूं भी मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे
दर्द दिल का पता न था मुझे, अब किस लिए मिल गए। तो दोस्तों अभी मुझे इसके बैकग्राउंड में जो ब्लूटूथ की नॉइज़ की आवाज़ है वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। तो यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन करूँ अपना ये जो फिलिप्स ओल्ड था और ये जो अकाई था, तो मेरा ओपिनियन ये है कि जो सॉन्ग में सेटिस्फेक्शन मुझे मिला फिलिप्स के ओल्ड मॉडल में ठीक ठाक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसमें भी ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। तो इसके अंदर कौन सा एम्पलीफायर लगा हुआ है और उसका पैटर्न कौन सा है, क्लास डी है या क्लास ए बी है, किस टाइप का है, ये थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। तो लीजिए जनाब, इसका बैक पैनल अनस्क्रू हो चुका है और इसके इंटरनल पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्पीकर और शायद ये सब ऊपर इसे कहेंगे, सब ऊपर रखा हुआ है और लेफ़्ट राइट के जो बॉक्स हैं उसमें तो स्मॉल स्पीकर होता है। और एम्पलीफायर सेक्शन देखकर ये समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें TDA 2030 इस IC का इस्तेमाल किया गया है। तो इस IC के जो सर्किट प्लेट है उसके बैक साइड में सब ऊपर के लिए SMD बेस्ड कंपोनेंट लगाए गए हैं, जो कि ये IC 4558 IC होगी, क्योंकि सब ऊपर के लिए इसी IC का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ ट्रांसफार्मर एक्चुअल जो 30 वाट का क्लेम किया गया था उसके 30 प्लस यानी 10 यानी टोटल 40 वाट का क्लेम किया गया था। तो ये ट्रांसफार्मर अप्रॉक्सी मुझे लगता है कि 20 वाट या 25 वाट के आसपास इसकी रेंज होगी। और ये यहाँ पर ये तीनों IC लगी हुई है। तो अभी जो मैंने साउंड प्ले किया था उसके हिसाब से इसमें जो हल्की सी हीटिंग है, ऐसा कोई ज़्यादा तो हीटिंग नहीं है। और इसमें टोटल जो 3 IC है, तो इससे समझ में आ रहा है कि लेफ़्ट और राइट के लिए एक एक IC है और जो सब ऊपर है उसके लिए एक IC है। यानी कि यहाँ पर जो सब ऊपर में जो 30 वाट का क्लेम है वो मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि एक IC से 30 वाट क्लीन साउंड और कंटिन्यूस ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर अगर 2 IC लगी हुई होती और वो ब्रिज मोड में होती तो हो सकता है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता। अब ये IC जेन्युइन है या कैसी है इसके बारे में मुझे नहीं पता, आप लोग बेहतर जानते होंगे जो इस IC से रिलेटेड है। तो लेकिन जो ऐसे कंपनियों के सेट होते हैं उनमें जनरली इस टाइप की जो IC होती है वो जेन्युइन ही IC लगाई जाती है। और रेक्टिफायर के लिए यहाँ पर छोटे छोटे डायोड्स हैं जो कि 2 से 3 एम्पियर का करंट लेके चल सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है और इसके साइड में एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है और ये 7805 है, जहाँ तक ये ब्लूटूथ पैनल को ऑपरेट कराने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब सब ऊपर एक IC से चल रहा है या 2 IC से चल रहा है ये भी यहाँ क्लियर कर लेते हैं। तो जो सब ऊपर के वायर है इसको अगर हम ट्रेस करते हैं तो सब ऊपर के वायर जहाँ आए हुए हैं और उस IC को मैं उसके ट्रैक को ट्रेस करता हूँ तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों जो स्पीकर जो है सब ऊपर का जो पॉइंट है वो यहाँ पर उसका कनेक्टर लगा हुआ है और ये कनेक्टर है और ये कनेक्टर का एक जो टर्मिनल है यहाँ से ये इस तरीके से होते हुए IC की आउटपुट पिन से कनेक्टेड है। TDA 2 नंबर क्या है, हाँ TDA 2030। और जो दूसरी ट्रैक है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि ये जो IC है सिंगल IC से ये सब ऊपर ऑपरेट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो सब ऊपर सेक्शन की IC है इसकी अगर ड्राइंग अगर बनाने को मिलती है, अगर SMD कंपोनेंट ना हो थ्रू होल कंपोनेंट्स होते तो इसका ड्राइंग भी बनाने में काफ़ी ईजी हो जाता। तो फिर भी SMD कंपोनेंट्स में थोड़ा ड्राइंग करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक एक कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालना थोड़ा क्या काफ़ी परेशानी वाली काम होती है। और ट्रैक को भी जैसे उसको ढूंढना, कनेक्टिविटी देखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी छोटे हो जाते हैं कंपोनेंट्स। फिर भी ये IC पर मैंने वोल्टेज चेक किया तो ये ±13 वोल्ट पर ये IC ऑपरेट हो रही है और मेन IC जो है TDA 2030 ये ±17 वोल्ट पर ऑपरेट हो रही है, यानी कि 17 वोल्ट पर ऑपरेट हो रही है प्लस माइनस। तो ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट रहा। तो
वक्त जो बदल गया है इतने वर्षों में, अभी ज़्यादातर जो सेट हैं TDA 2030 पर ही चल रहे हैं, होम एप्लीकेशन वाले। दोस्तों एक दौर था जब होम थिएटर नया नया मार्केट में आया था, तब DIY यानी कि LA 4440 1230 इस टाइप के जो IC बेस्ड चलने वाले DIY एप्लीकेशन धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। लेकिन अब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का DIY का दौर फिर से लौट आया है और होम थिएटर कहीं ना कहीं इससे पीछे छूटते जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, DIY सीरीज में अब तो ऐसा हो गया कि बड़े पावरफुल एम्पलीफायर बनाने का कंपटीशन ही है, यानी कि कैसे ड्राइवर बोर्ड का इस्तेमाल किया जाए और कितने ज़्यादा पावरफुल एम्पलीफायर बनाया जाए। तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है और बहुत सारे लोग DIY सीरीज़ के जरिए इसको पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस